में अपनी बात समाप्त करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को भी प्रमाणित किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको हम संशोधित PKC ERCP कहते थे, उसको धरातल पर लाने का काम किया है। विगत कांग्रेस सरकार ने ERCP को केवल एक राजनीतिक हथकंडा के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प आप देखिए माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा है कि ERCP का शिलान्यास भी हम कर रहे हैं और इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। ऐसी दृढ़ शक्ति लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार की परियोजना जल जीवन मिशन से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में हर घर नल से जल की कल्पना रखते हैं। पूरे देश में इस योजना पर तेज गति से काम हो रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और राजस्थान की जनता इस योजना के लाभ से वंचित रह गई। जिसे जो मिला लूट लिया। मंत्री से लेकर अधिकारी, अधिकारी से लेकर ठेकेदार राजस्थान की प्यासी जनता के हक का पैसा लूट कर खा गए। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इस योजना का समय 2028 तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी ने जनता को संजीवनी देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारी केंद्र सरकार की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जैसे काम चल रहे हैं, चाहे वो हम नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवेज की बात करें, उसकी तो हमारे विपक्ष के साथी भी सराहना करते नज़र आते हैं। और अभी हमारा जो राजस्थान का जो बजट आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा राजस्थान में भी जिस तरह से रोड डेवलपमेंट के काम की घोषणा की गई है वो भी बहुत सराहनीय है। उसके साथ साथ भरतपुर मथुरा सड़क को 4 लेन किया गया है और भरतपुर में कई सड़कों के निर्माण की घोषणा भी उन्होंने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने विकास की राजनीति ना करते हुए जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट बटोरने की राजनीति की है। उन्होंने जो सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सरकार के जब जाने का समय आया उससे कुछ समय पहले इन्होंने जैसे चिनौरियाँ बांटते हैं उस तरह से राजस्थान में जिले बांटे। ना जनता की मांग को देखा गया और ना ही किसी क्षेत्र की डिमांड को देखा गया। केवल और केवल अपने MLAs को खुश करने के लिए जिले उन्होंने बांट दिए। मेरे को एक याद आता है, उसमें मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है डीग कुम्हेर, उसमें भी डीग को जिला बनाया गया और हमारे जो तत्कालीन विधायक थे, जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि रात को 11:45 पर माननीय अशोक गहलोत जी का उनके पास में फ़ोन आया और वो उनके निवास पर गए और उनसे डीग जिले की घोषणा करवाई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन सरकार के माननीय मंत्री महोदय 11:45 पर पता नहीं कौन से मूड में थे कि डीग को जिला तो बनवा दिया लेकिन सीमा ज्ञान भूल गए। भरतपुर नगर निगम क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव आते हैं उनको भी डीग जिले में उन्होंने जुड़वा दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र की रारे जो तहसील है उसको पुनः भरतपुर में जोड़कर यहाँ की जनता को लाभ देने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में गुड़गांवा कैनाल की टेल जो सिंसनी बदनगढ़ तक आती है उसको आगे ले जाकर होम्स कैनाल में जोड़ने की इस बजट के अंदर घोषणा हुई है,
जिससे हमारे किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बहुत पुरानी मांग हमारे यहाँ के किसान की वो थी। इसके साथ साथ मैं ये मांग भी करना चाहूँगा कि हमारी जो भरतपुर फीडर के नाम से एक ट्रिब्यूटरी जिसकी टेल मेरे विधानसभा के गांव अजान तक आती है, उसको आगे झगीना माइनर और जाटौली रतबान माइनर में आप मिलाने का काम करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सबके आस्था के प्रतीक गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले पूंछरी का लौठा जो 1.2 किलोमीटर का राजस्थान का हिस्सा है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ का विकास कार्य होने जा रहा है। डीग को जिला चिकित्सालय बनाया, डीग को रिंग रोड दी, कुमेर को कॉलेज दिया, 2 कोर्ट, डीजे कोर्ट और सिविल कोर्ट भी मेरे विधानसभा में दिए, कुमेर में ड्रेनेज सिस्टम दिया, भरतपुर अलवर रोड को 4 लेन किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।